I Nimesh Chabra welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था लीनियर इक्वेशंस की एलिमिनेशन मेथड की जो वर्कशीट थी 3.4। अब हम करने वाले हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जो वर्कशीट है उसको करेंगे और मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे सिखाऊंगा भी। ज़रूरी नहीं है वो आपके सिलेबस में हो, क्योंकि 2 साल से सीबीएसई उसको आउट सिलेबस से उसने हटा दिया है, तो इस साल भी मुझे लगता नहीं है वो सिलेबस में डालेंगे। बट ये आपको सीखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके काम आता है ये, है ना। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें आप वो सीख लो। और क्या करना, जो इसके क्वेश्चंस हैं, मतलब इस वर्कशीट के वो क्वेश्चंस हैं, उनको आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही करना। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक बार आप देख लेना, 1-2 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ताकि वो जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में आ जाए, है ना। क्योंकि आगे काम ही आएगा, नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाती है। तो इसीलिए शुरू करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप इजीली, बच्चों को देखकर वो डिफिकल्ट जरूर लगता है बट वो है काफी इजी। अगर आप उसको लॉजिकली आप याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से याद हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है ना। तो ये 2 इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको इनका सोल्यूशन निकालना है थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ऐसे लिख देते हैं। इसके ऊपर x, क्योंकि ये x कोफिशिएंट, ये y की कोफिशिएंट और ये हमारा कांस्टेंट टर्म को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। तो देखो, अब हमें अगर x की जो नीचे रेशियो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो पहले मैं दिखाई देता हूँ, ये ऐसा कुछ होगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a2 c1 a2 c2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा a1 c2, ये भी चेंज करते हैं, a पहले ज्यादा अच्छा लगता है। a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखो, अब ऐसे देखने में ना बच्चों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जरूर दिखाई देता है और हर किसी को लगना भी चाहिए, बट अगर आप लॉजिकली देखेंगे ना तो बहुत आसान है। अगर मुझे देखो x के नीचे वाला वो लाना है ना, तो हम क्या करते हैं, x की जो लाइन है ना उसको छुपा देते हैं, ठीक है। x की लाइन को छुपा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो y के नीचे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b1 c2 into b2 c1 ऐसे किया और बीच में क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया, बात खत्म हो गई। वैसे ही आपका वो आ गया। तो क्या करना है, जब x के नीचे का जो रेशियो है वो निकालना है तो x को छुपाओ और बाकी जो बचे हुए हमारे जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके बीच में नेगेटिव साइन पुट कर दो। इतना काम आपको करना है बस x के नीचे का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए। फिर देखो क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, y की वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x वाले को ना a1 a2 यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, y के नीचे का वो छुपाया और क्या किया, उसके बाद c1 a2, मतलब एक तरीके से यहाँ c1 a2 into a1 c2, ठीक है, ऐसे करना है, c1 a2 into c2 a1, ये ऐसे कर दिया। और जैसे ये किया, यहाँ पे बीच में देखो दोनों के माइनस साइन लगा दिया, ये मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ये मल्टीप्लाई बाय दिस, सिंपली यहाँ पे लिख दिया। फिर आप देखोगे, ये हटा देते हैं। अब अगर आपको कांस्टेंट वाला जो हिस्सा है ये वाला निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये हम यहाँ से हटा ही देते हैं। हमें क्या करना है, ये वाला हिस्से को छुपा देना है और यहाँ पे देखो बचा क्या है, a1 b2, तो देखो a1 b2 माइनस a2 b1 या b1 a2, जो आप लिखना चाहो, आपकी मर्जी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तब ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद आप बोलेंगे कि यार ये तो निकाल लिया, चलो तो इसके बाद x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं,
फिर एक बार x को और इसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ गया। यहां से देखो x की वैल्यू आ जाती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखो ये x की वैल्यू आ गई आपकी। फिर अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू के लिए हम फिर क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आया। अब दोबारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू ऐसी में आ जाएगी a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ऑलराइट, तो देखो यहां से x की वैल्यू ये मिल गई, y की वैल्यू ये मिल गई। अब मैं आपको क्या करता हूं, ये आप नोट कर लेना और मैं फिर इसके बाद क्या करता हूं, आपको इसको क्वेश्चन में पुट करके दिखाता हूं। चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.5 से हमने एक एग्जांपल उठाया है, तो इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना सही करके जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी लेफ्ट साइड ही लाना पड़ेगा, मतलब सारी चीजें एक ही साइड होनी चाहिए। प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ना आपको साइन को भी कंसीडर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे b1 c2 b2 c1 सब पॉजिटिव थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव आ गई है। तो अब नेगेटिव जो हमारी वो है ना साइन है, उसको भी आपको कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, वैसे लिख देता हूँ x के नीचे 2 3, y के नीचे 1 2 और 1 के नीचे -5 -8। तो अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा ही निकाल देंगे पहले। तो x अपॉन, अब क्या था, x क्या है हमारा b1 c2, तो b1 c2, तो b हमारा ये b1 c2 इन माइनस b2 c1। तो यहां पे करते हैं b1 c2, तो 1 इंटू -8 -8 माइनस फिर b2 c1 2 5 10 -10, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू y अपॉन, अब देखो a2 c1 माइनस a1 c2, तो ये ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो a2 c1 ये इंटू ये, तो 3 -5 का -15, तो -15 और बीच में माइनस साइन, फिर साथ में यहाँ देखो फिर a1 c2, तो 2 8 16, तो -16 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन, अब देखो हमारा क्या है, ये वाली टर्म आ रही है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो हमें ये छुपा देना है, हमें करना है a1 b2, तो 2 2 4 माइनस a2 b1 माइनस 3 1 3, तो 3, ये आ गया। वैसे जो फॉर्मूला है वो दिखता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जब इससे आंसर निकालोगे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका -8 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो अब इक्वेट करोगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 which implies y is equals to 1। तो देखो बड़े आराम से इससे वैल्यूज आती है। ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आंसर इतने में ही आपका खत्म होगा, है ना। तो ये वैसे तो बहुत इजी ये है मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला ढंग से पता चल जाए, वो लॉजिकली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना आ जाए, तो ये आराम से आप कर पाओगे इससे, है ना। तो इसकी भी आप दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, आप देखेंगे उसका जो a1/a2 आएगा ना और b1/b2 आएगा, वो दोनों इक्वल आएंगे। और आपको पता है कि a1/a2 जब b1/b2 के इक्वल हो जाता है तब क्या होता है, हमारा पैरेलल लाइंस होती है या फिर नो सोल्यूशन होता है, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा।
तो आप डायरेक्टली इस पे ये दिखाना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो इससे हम सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा दिया है इसका, हम सीधा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x minus 5y is equals to 20, 6x minus 10y is equals to 40। तो इसलिए आप चेक करेंगे तो 3/6 is 1/2, a1/a2 1/2 आ रहा है, फिर b1/b2 देखो तो -5/-10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 10, तो ये भी 1/2 आ रहा है। फिर आप c1 c2 भी देखोगे तो -20/-40, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 अभी राइट साइड है, उसको लेफ्ट साइड आना पड़ता है, तो -20/-40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 2 40, तो 1/2। तो तीनों ही रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये कौन सा वाला केस हो जाता है, ये हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन वाला केस, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखाया है, इससे आप आंसर नहीं निकाल सकते ऐसी इक्वेशंस का, या तो पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, तो ये दोनों ही नहीं निकलती, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला ही निकलता है। तो ये भी हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप ये कॉपी में कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूँ। x minus 3y minus 7 is equals to 0, 3x minus 3y minus 15 equals to 0। अब देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे भी डायरेक्टली इन दो इक्वेशंस को यूज करके आंसर निकालता है तो भी आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा x minus y minus 5 equals to 0, है ना। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, हमने इसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया। तो अब देखो कैलकुलेशन अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही लगाता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो x के नीचे क्या आएगा, ये a1 ये a2, तो 3 और 1, तो y -3 और -1, 1 ये हो जाएगा माइनस, ओके -3 और -1, ठीक है, -7 और -5, -7 और -5। तो अब फिर से क्या करते हैं, अपना वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको वो जो फॉर्मूला है वो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो बार बार करते हैं तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x के नीचे लाने के लिए हमें x के वो छुपाने होते हैं और बाकी जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो -3 इंटू -5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 इंटू -5। माते थोड़ा आवाज कम करो। माइनस, उसके बाद देखो -7 इंटू -1, -7 इंटू -1, ठीक है। मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको, वरना आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को सब कुछ दिखाना पड़ेगा। अब देखो y निकालने के लिए y को छुपा दो, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -7 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देनी चाहिए कि इसको छुपाने के बाद आप डायरेक्टली ऐसे मत कर देना कि ये इंटू ये और बीच में माइनस साइन लगा के, साइक्लिक वे में चलेंगे हमेशा। यहाँ से जैसे यहाँ से हम सिर्फ आगे जाते हैं तो आगे में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ से हमें सिर्फ आगे जाना है, तो मतलब इस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है, फिर -7 इंटू ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ 3 और 1 इसको। अब देखो -7 इंटू 1 पहले आएगा, -7 इंटू 1 माइनस, अब -5 इंटू -3, तो -5 इंटू 3। ये कुछ ऐसा होना चाहिए, समझ में आया कि वो चलेगा कि हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको y को निकालना है तो यहाँ से आगे जाने के लिए हमें यहाँ से ऐसे नहीं करना कि यहाँ से यहाँ चले गए, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे देखो इसको छुपाएं तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, हमें मैंने बोला था आपको हमें यहाँ से आगे जाना होता है। अब अगर x यहाँ पे आ जाएगा तो आपको y यहाँ लाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम बात है, यहाँ से आगे ही जाएंगे तो ये इंटू ये इंटू ये, तो -3 इंटू -3 इंटू 1, ये कुछ ऐसा आ रहा है।
यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था बट ये 3 नहीं है, ये होना चाहिए 1। यहाँ पे मैंने गलती से ये देख लिया था, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था। तो अब इसके हिसाब से यहाँ पे देखो कहाँ पे चेंजेस आएंगे। x के नीचे तो ये 2 थे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे था हमारा y के नीचे ये था, तो 7 इंटू माइनस 7 इंटू 1 और 1 इंटू -5, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये ऐसा होना था। और यहाँ पे भी अब -1 इंटू -1, तो यहाँ पे -1 आएगा और 1 इंटू -3 ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सही हो चुका है। तो अब कर देंगे इसे थोड़ा सा सॉल्व। तो ये 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -7 ही रहेगा। इज इक्वल्स टू में यहाँ पे y अपॉन -7 + 5 है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करें, x अपॉन ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा ये। 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1/2। तो अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो वो करो। x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y अपॉन नहीं सॉरी 1/2, तो यहाँ से 2 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है 4 आ गई है ना, ये आ चुकी है। फिर देखो ये दो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने के थोड़े से चांसेस रहते हैं अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया। जैसे अभी मैं भी इसको लेके कंफ्यूज हो गया था, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट अगर आपको करना है तो इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x + 3y = 7, और यहाँ पे दिया है a - b का x प्लस a प्लस b का y = 3a + b - 2। ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं और बोला है कि हमें किन दो वैल्यूज ऑफ a और b के लिए हमें जो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मिलेंगे। तो अब मुझे बताइए इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती थी। हमारी कंडीशन होती थी कि जो a1/a2 है वो इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, ये भी इक्वल होना चाहिए c1/c2 के, ऐसी कंडीशन होती थी। तो हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि पहले से इन दोनों का क्या करना है, हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को इक्वल पुट कर देंगे, तो उससे हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 2/a - b है ना, इसका कोफिशिएंट a1, इसका कोफिशिएंट a2 इज इक्वल्स टू ये b1 3/b2 a + b इज इक्वल्स टू c2। तो c1 पहले c1/7/c2 ये हमारा 3a + b - 2 ये आ गया। अब क्या करो आप, दो को इक्वल पुट करो, या इन दो को पुट कर लो। तो क्या करोगे, इन दो को जैसे करोगे तो a - b = 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 × a + b = 3 × a - b। तो सॉल्व, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 2a और प्लस 2b = 3a - 3b। इन सबको उधर ले जा लेते हैं, तो देखो 2a या माइनस होगा तो a बचेगा, ये 2b इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -5b बचेगा = 0। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 5b आ गई, तो ये हमें एक चीज मिल गई। अब क्या करो, इसको इक्वल पुट कर लो या इसको इक्वल पुट कर लो, तो आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहो। तो हम क्या करते हैं, चलो आपको क्या लगता है, चलो मैं सेकंड की दो इक्वेशन को इक्वल पुट करता हूँ, क्या दिक्कत है। ये होगा 3/a + b = 7/a 3a + b - 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 9a + 3b - 6 = देखो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7a + 7b। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो तो 2a है ना, 7a - 9 है 2a,
7b यहाँ माइनस होगा तो -4b और -6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, देखो इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू 5b यहाँ पे पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट, एक तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा ये 2 × 5b -4b -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 10b -4b इज -6 इज इक्वल्स टू 0, या ये हो जाएगा 6b इज इक्वल्स टू 6। मैंने इस -6 को उधर भेज दिया और ये 10b -4b हो गया। तो b की वैल्यू आ गई है 1। तो जैसे ही b की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो तो a की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। a की वैल्यू आ गई है 5। तो a और b की 1 और 5 वैल्यूज के लिए क्या होगा, जो ये दो इक्वेशंस आएंगी ना, ये दोनों क्या होंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे जब भी आया ना, कोई भी क्वेश्चन आया कि मान लीजिए कि दो इक्वेशंस का जो ये है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 होगा, और बोलेगा k की वैल्यू निकालो। तो क्या करना, a1/a2 और b1/b2 को इक्वल करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, k की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे अभी हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखो आगे वही वाला क्वेश्चन। तो हम पहले यहाँ पे इक्वेशंस लिख देते हैं। 3x plus y is equals to 1, 2k minus 1x plus k minus 1y equals to 2k plus 1, ये हमें चाहिए। तो अब नो सॉल्यूशन बोला है कि इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हमें k की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो आप क्या करेंगे, a1/a2 is equals to b1/b2 लिखेंगे। तो यहाँ से फिर इक्वेशन से a1 और a2 की वैल्यू पुट करोगे, 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1, 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1। ये आ जाएगा, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 + 3 हो जाएगा, +3 - 1 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 2 के लिए क्या करना है हमें, जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे इसके नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, यही दो इक्वल होते हैं सिर्फ। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब एग्जांपल नंबर 15 करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 भी कुछ ऐसा ही है। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। 4x plus py plus 8 is equals to 0, 2x plus 2y is plus 2 is equals to 0। I'm very sorry। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखो इन दो इक्वेशंस से 4x plus py plus 8 is equals to 0, 2x plus 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम 2 2 कॉमन लेके हटा दे तो x plus y plus 1 इक्वल्स टू 0, ये है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, p के लिए वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए जिस p के लिए क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का नो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन देखो, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, नॉट इक्वल्स टू। तो इससे कोई चिंता मत करना कि यार k की वैल्यू कुछ निकलेगी नहीं, निकलेगी। अब देखो कैसे निकलेगी, देखो a1 ये है 4/a2 ये है 1 इज इक्वल्स टू b1 है हमारा p/b2 है हमारा 1। तो p इज नॉट इक्वल्स टू होता है हमारा, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 4 आ रहा है। मतलब कि आप p की वैल्यू 4 के अलावा यहाँ पे कुछ भी रख लो तो हमारी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। पर जैसे ही आपने p की वैल्यू को 4 रखा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस बन सकता है, नो सॉल्यूशन का केस बन सकता है। देखो यहाँ पे जैसे ही 4 पुट करेंगे तो देखो 4/2 2 हो जाएगा, ये भी 4/2 2 हो जाएगा, तो ये हो गया ना इक्वल। तो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना था हमें, यहाँ पे p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ और रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मैंने समझाया था कि नो सॉल्यूशन में क्या करना होता है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गए। इक्वेशंस में यहां लिखता हूं
ax plus 3y minus k minus 3 is equals to 0. 12x plus ky minus k equals to 0. चलिए ये इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस आने वाला है अभी, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो क्या आएगा k अपॉन 12। अब देखो इनफाइनाइटली मैं सॉल्यूशन के बाहर लिख पाता हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है ना। यहाँ पे क्या होगा कि a1 अपॉन a2 तो k अपॉन 12 हो जाएगा। देखो a1 और a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तो माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ k, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो यहाँ पे आप क्या करना, दो पहले की लेना तो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 है ना। और k इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे प्लस माइनस 6 आएगा, जब भी ये स्क्वायर से तो रूट होगा तो ये प्लस माइनस 6 आना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर आ गया आपका। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रही है। अब अगर आपको चेक करना है, देखो चेक करना है तो आप इन दो को भी इक्वल पुट करो और देखो क्या आ रहा है आंसर। तो देखोगे तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन k माइनस 3 अपॉन k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने k कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हो। अब कैंसिल आउट थोड़ा सा कम ट्राई करना, अगर कोशिश करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करके आप आंसर निकालो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो सॉल्यूशंस आते हैं और अगर आपने दोनों में से एक भी सॉल्यूशन मिक्स कर दिया तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, है ना। तो इसीलिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना। तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3 आ रहा है यहाँ से इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, माइनस 3 बनाना है, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। अच्छा ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे भी k आना चाहिए, तभी मैंने कहा ये ऐसा क्यों बन रहा है। तो देखो अब माइनस 3k ये भी उधर जाएगा तो माइनस 3k माइनस 6k हो जाएगा। देखो यहाँ से आ जाएगा k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से k की वैल्यू एक 0 आ रही है और k की वैल्यू एक 6 आ रही है ना। तो ये आ रही है तो यहाँ पे देखो एक और एक्स्ट्रा वैल्यू निकल गई 0। तो इसीलिए ऐसा करना, जब भी दो तीनों इक्वल हैं तो दो को इक्वल पुट करके देखना, तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू कभी कभी क्या हो सकती है, निकल सकती है। 6 तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो ही गया था, बट ये 0 नहीं आया था, तो इस 0 के हमने क्या किया, दूसरे को भी इक्वल पुट कर दिया। अब बाकी आप दोनों में से ये दोनों भी इक्वल रखेंगे तो वैल्यूज प्लस माइनस 6 या 0 ही आएगी, तीनों में से कोई वैल्यूज ही आपको मिलेगी। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड क्वेश्चन है, ये तो आप करना, क्योंकि उसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे इसको, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम एक क्लास में वो इजीली कर पाते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका ये वाला जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो जाएगी, और इसके बाद हमारी सिर्फ एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, हम उसको करेंगे और ये उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और मैंने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वगैरह वगैरह जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखी है, क्योंकि मैंने पिछले 10th वाले जो अभी सेशन गया है 2023 वाला, इनके लिए बनाई थी। 23 मतलब कि ये इनका जो एग्जाम हो गया है उनके लिए बनाई थी। तो वो जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हैं, सेम रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा वैसे ही चलते हैं, थोड़े बहुत एडिशनल आते जाते हैं, बट जो पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम बाद वो क्या होंगे, दोबारा रिपीट होके सरफेस करते हैं ना, तो इसीलिए उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।